आत्मवंदन फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल स्वाध्याय के यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज ये फर्स्ट डे है स्पिरिचुअल स्वाध्याय चैनल का जो मुझे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे शुरू करना चाहिए। तो टुडे इज़ द फर्स्ट डे एंड द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी आप सबसे कि क्यों मैं what is the reason or what is the intention behind starting this channel friends. First of all friends, मेरा schedule थोड़ा सा अप डाउन रहता है, इस करके मैं लाइव ज़ूम सेशंस में मैं इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। आई वुड लव टू डू दैट बट आई एम नॉट एबल टू। तो जो यूट्यूब है जिसमें हम रिकॉर्डिंग्स को अपलोड कर सकते हैं और वो रिकॉर्डिंग मैं कभी भी अपने टाइम के हिसाब से, चाहे वो रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो या दिन में, कभी भी मैं कर सकती हूँ एंड देन आई कैन अपलोड इट ईज़िली। सो इट वर्क्स फॉर माय स्केड्यूल। There was one thing कि it's one reason behind starting this channel और second था कि मुझे share करना अच्छा लगता है। I like to share whatever knowledge I'm getting from the books. I love to share. There's so many books friends, इतनी सारी books हैं, इतनी सारी knowledge है masters की जो सब तक पहुंचनी चाहिए, सब तक। बिकॉज ये जो है हमें अवेयरनेस में लेकर आती है। तो मुझे अंदर से बहुत लगता है कि मैं शेयर करूँ जो मैं कहीं पढ़ रही हूँ। इसके बावजूद फ्रेंड्स इतना ये 2 आवाज़ें थी मेरे अंदर, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता था। मुझे अभी तक मॉर्निंग तक एक्चुअली आई डिडन्ट नो कि मुझे क्यों करना है, व्हाट इज़ द रियल इंटेंशन, व्हाट द डिफरेंस दैट आई विल बी मेकिंग। मेरा क्या, क्योंकि इतने सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो कि बुक्स का स्वाध्याय करते हैं। सो मुझे क्यों करना है, व्हाट्स द डिफरेंस आई एम गोना मेक। इवन इट डजंट मैटर डिफरेंस आई विल मेक और नॉट, इट डजंट मैटर, बट व्हाट इज़ माय ट्रू इंटेंशन, मुझे क्या करना है जिससे मुझे थोड़ा सा पर्पस मिले कि मैं क्यों ये करना चाहती हूँ। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, अभी दैट क्रिसमस जस्ट पास्ड एंड आई रियली वांटेड टू रीड अ बुक ऑन जीसस क्राइस्ट और मुझे कुछ ऑथेंटिक बुक चाहिए थी। मैं आई पुट दिस थॉट आउट टू यूनिवर्स और मुझे था कि मैं कोई अच्छी सी कोई ट्रुथफुल बुक जीसस क्राइस्ट के बारे में, उनके टीचिंग्स के बारे में रीड करूं, और not the Bible but something else I was looking. I just put that thought out there and कितनी अमेजिंग बात है फ्रेंड्स, और ये मेरे साथ बहुत होता है। एंड देन इट कम्स टू मी, मुझे ये किसी मास्टर की मैं वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रही थी। श्री एम सर हैं, उनकी मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी और उनसे वो जीसस के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने ये बुक मेंशन की फ्रेंड्स। इस बुक का नाम है पिस्टिस सोफिया और ये बहुत ही एंशिएंट बुक है। किसी को नहीं पता है ये कब लिखी गई थी। कहते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट रिसरेक्ट होके 3 दिन बाद जब रिसरेक्ट होकर आए थे और उन्होंने अपने जो क्लोज उनके चेले बोलेंगे या डिसाइपल्स बोलेंगे, उनको उन्होंने जो टीचिंग्स दी थी फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, 11 ईयर्स आई बिलीव, ये उसको लेकर उस नॉलेज को लेकर ये बुक लिखी गई है और ये उसी टाइम पे लिखी गई थी, लेकिन किसी को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। और तो ये बुक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है फ्रेंड्स। इसमें एक तो ये लैंग्वेज कॉप्टिक लैंग्वेज में लिखी गई थी जो उस टाइम की नॉलेज थी, और इसको फिर लेट 1700s में इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। और वो इंग्लिश की बुक पढ़ना भी इट्स नॉट समझ में नहीं आती है, इट्स नॉट दैट ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो आई लुक्ड अप द बुक एंड आई लुक्ड अप द टॉक्स अबाउट इट, कि यूट्यूब पे कौन सी टॉक्स है, बिकॉज आई रियली वांटेड टू गेट कनेक्टेड टू द एनर्जीज ऑफ जीसस क्राइस्ट। और तब एक डिस्कशन वीडियो सामने आई डॉक्टर रॉबर्ट एम प्राइस की, और वो ये जो बुक है पिस्टिस सोफिया, उसका ये
समरी देते हैं कि एक समरी टीचिंग क्या है उसकी, एंड मैं उसको सुनकर फ्रेंड्स मैं हैरान रह गई। अ, हैरान, एंड आई फेल्ट सो कनेक्टेड एक्चुअली। आई फेल्ट, ओह माय गॉड, दिस इज़ अस, दिस इज़ अस। और टीचिंग थी फ्रेंड्स कि उसमें जीसस क्राइस्ट ने अपने क्लोज़ डिसाइपल्स को अपनी एस्ट्रल बॉडी में, जो जब उनकी बॉडी उन्होंने वेकेट कर दी क्रूसिफिक्शन के बाद, उन्होंने उसके बाद 3 दिन के बाद जब वो रिसरेक्ट हुए, और तब उनके कितने सालों तक वो अपने, आई बिलीव देयर वर 11 डिसाइपल्स उनके साथ रहे, और उन्होंने क्या उनको टीचिंग दी। फर्स्ट लोअर मिस्ट्रीज़ हैं, उसके बाद हायर मिस्ट्रीज़ हैं। तो उन्होंने टीचिंग क्या दी फ्रेंड्स, उन्होंने बोला जीसस क्राइस्ट ने ये टीचिंग्स दी हैं, उसको नॉस्टिक टीचिंग्स भी बोलते हैं। और उसमें बताया गया है कि आप जो हैं, आप मतलब कि हम सब जो अर्थ प्लेन पर जो सोल्स हैं, जो आत्माएँ हैं, वो लोग उनको पता ही नहीं है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई हैं। वो कहते हैं कि आप भूल गए हैं कि आप उस एक परमात्मा लाइट जो है वहाँ से आप निकले हैं। लेकिन आप यहाँ पर अर्थ प्लेन पर आकर भूल गए हैं, और मृत्यु जन्म की रीइंकार्नेशन की जो एक साइकिल है, आप उसमें बार-बार जन्म लिए जा रहे हैं, बार-बार मरे जा रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं। और आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। अगर आपको याद आए, आप इस टीचिंग्स को लें, आप सुनिए, आप इसको अपनाइए, ताकि आप ये जो साइकिल है लाइफ डेथ की, इससे आप बाहर निकल सकें। उसमें बताया गया कि आप इस यहाँ से नहीं हैं, आप और प्लैनेट्स और जगह से आए हैं। उसमें साफ ये समरी फ्रेंड्स उन्होंने दी, और मैं आई वाज़ बहुत खुशी भी हुई, बहुत सरप्राइज़िंग भी हुई, ना इट्स वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल टू मी कि वॉव! इतने हज़ारों साल पहले जब जीसस क्राइस्ट आए थे, और उन्होंने ये टीचिंग्स उस टाइम पर देनी चाहिए, कोशिश की देने की। एंड um, ये, and the second book is friends I'm reading is the Sunshine Before the Dawn, और उसमें भी ऐसे ही बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी को कैसे बनाया गया, कैसे उसका डीएनए, क्रोमोसोम्स डिज़ाइन किए गए, और उसका क्या पर्पस था पीछे, और कहाँ से जो ओरिजिनल सोल्स हैं, जो प्योर सोल्स हैं, जो सीधा एक परमात्मा से आती हैं, वो कैसे स्टारगेट है लायरा के ऊपर, और उसमें से निकल कर आती हैं, एंड देन दे टेक द शेप, एंड देन दे गो ऑन फॉर द एवोल्यूशन, सोल एवोल्यूशन। तो उसमें, उस बुक में भी फ्रेंड्स यही बताया गया। um, it's amazing, and the third book I am reading currently is The Golden Lake, जो मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेके आऊँगी उसका स्वाध्याय। तो फ्रेंड्स ये सब पढ़ने के बाद, स्पेशली जो मॉर्निंग में हुआ, पिस्टिस सोफिया का जो लेक्चर सुना मैंने, उसकी टीचिंग्स के बारे में सुना, तो एकदम आँखें, कान सब खुल गए, और आई फेल्ट सो मच ग्रैटिट्यूड फॉर पथरी सर, कि उन्होंने हमें इस युग में आके हमें एकदम डायरेक्ट हमें टीचिंग्स दी कि भाई, यू आर गॉड्स, यू आर नॉट जस्ट मेयर दीज सोल्स जो कि रीअनकारनेट हुए जा रही हैं, यू आर गॉड्स। अपने आप को पहचानिए, आप कहाँ से आए हैं। हमें बिल्कुल साफ-साफ टीचिंग दी फ्रेंड्स। तो इन सब से फ्रेंड्स मुझे ये इंटेंशन, एकदम क्लियर इंटेंशन आई कि मुझे ये चैनल क्यों बनाना है। मुझे ये चैनल बनाना है क्योंकि मेरा क्या कोशिश रहेगी इस चैनल के थ्रू कि मैं जो भी ऐसी नॉलेज है, जो कि हम सबको जगाए, अवेयरनेस में लेके आए, हमारा कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करे, क्योंकि ये जो नॉलेज है, ये अब ओपनली नहीं डिस्कस की जाती, इतनी ओपन, और शायद लोग ओपन भी नहीं होंगे, शायद कुछ लोगों को मेरी जो बुक्स के बारे में जो मैं बात करूँगी, शायद वो कनेक्ट भी ना करें। लेकिन ये नॉलेज को बाहर लाना, जो इतनी अच्छी-अच्छी सुपर बुक्स हैं, पावरफुल बुक्स हैं, उनको सामने लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी इंटेंशन यही है कि मैं वही मटेरियल आपके सामने लेके आऊँ, जिससे
हम सब की कॉन्शियसनेस इंक्रीज़ हो, हम सब अवेयरनेस में आएँ और हम ये जो साइकिल है मृत्यु जन्म का जो साइकिल है, हम उससे बाहर निकल कर हम अपने आप की जो हमारी ओरिजिनल स्टेट है, हम उसमें वापस जा सकें। तो यही मेरी इंटेंशन है फ्रेंड्स, और इस चैनल का ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो है फ्रेंड्स, हमारे जो प्रिय सर हैं सुभाष पत्री जी, पितामह पत्री जी, उनको जाता है, जो कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के फाउंडर भी हैं। ही इज़ नॉट इन बॉडी एनी मोर बट ही इज़ विद अस ऑलवेज। सारा का सारा क्रेडिट फ्रेंड्स उनको जाता है, क्योंकि अगर उनकी टीचिंग्स ना होती, मुझे कोई उनसे डायरेक्ट टीचिंग नहीं मिली है, यूट्यूब्स ये उनके उसके थ्रू मिली हैं, लेकिन अगर वो नहीं होते फ्रेंड्स, तो मैं आई वुड नॉट बी हियर। तो मेरा जो सारा क्रेडिट है, सारा का सारा क्रेडिट जो है वो पत्री सर को जाता है, और उसका ग्रैटिट्यूड जो है उसको तो हम मेजर भी नहीं कर सकते। इट्स लाइक प्राइसलेस। सो थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड ये चैनल के थ्रू आपके सामने ये जो लाइट है, जो इतनी विजडम नॉलेज है, होपफुली मैं आई विल बी able to do a good job, a nice job to bring all this knowledge in front of you. So thank you so much, and I'm looking forward to bring all these books in front of you. Thank you.